कहानी की शुरुआत होती है मुदलकुट्टा गांव जो कि पलक्कड़ जिला से है, जहां पिछले साल बाढ़ राहत में योग कुमार गुरुजी के साथ 4 लड़के आए थे बाढ़ से राहत के बचाव कार्य के लिए, और वे लोग यहीं बस गए और रहने लगे और गांव वालों को हर सुख सुविधा में मदद करने लगे। यहाँ के प्रधान अक्सर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, एक दूसरे के बारे में उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि कृषि मैडम अधिकारी जो कि उस गांव के कृषि अधिकारी है, वो मुदलाकोट्टा बटालियन जो उन चारों लड़के के बारे में बहुत अच्छा बात बोलती है कि जो भी दूसरे गांव पर निर्भर नहीं रहे सब्जी के लिए, और ये सब इन्हीं लोगों के कारण हो पाया है। फिर हम देखते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मैडम आई होती है और वो सारे 18 एकड़ ज़मीन के बारे में बातचीत कर रही होती है कि ये ज़मीन पर कृषि के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वह ज़मीन होता है मथई नाम का व्यक्ति का जो उसी गांव के रहने वाला होता है। इसके लिए वह मंत्री से मिलता है, पर वह मंत्री मना कर देता है वहाँ पे फैक्ट्री या कोई भी बड़ा टाउनशिप लगाने को। फिर वह एक व्यक्ति से मिलता है जो उसे राय देता है कि आप एक व्यक्ति से मिल सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि आरडीओ मैडम मथई के घर की तरफ जा रही होती है और मथई से मिलते और बोलती है कि आप ये ज़मीन कृषि विभाग को दे दीजिए, यहाँ पे कृषि योग्य ज़मीन है। तभी वो बोलता है कि मैडम मैंने ये ज़मीन किसी को खेती के लिए लीज पे दे दिया हूँ, तो माफ़ कीजिएगा 6 महीने पहले अगर आप आती तो मैं शायद आपको दे पाता। फिर हम देखते हैं कि एक पुलिस की गाड़ी आती है और वो पूछते हैं कि यहाँ पे संगीतकार गोपन कौर है। फिर वहाँ पे सबके मोबाइल पे मैसेजेस आता है आई एम कमिंग, और वहाँ एक एक व्यक्ति के मोबाइल पे हर व्यक्ति के मैसेजेस आता है कि आई एम कमिंग। फिर उस समय हम देखते हैं मेगा स्टार मोहनलाल सर को। फिर वो जाते हैं और मिलते हैं वो मैडम से और बोलते हैं कि मैडम लेट हो गया, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फिर वो पुलिस अधिकारी से जाकर बताता है कि इसमें आपके डिपार्टमेंट की गलती है सर, मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मेरे सारे कागजात सही थे, फिर भी उन्होंने मुझे रोक कर रखा था। फिर वहाँ एक लड़की से बदतमीजी से बात करने लगे और गंदे गंदे इशारों में वो अश्लील हरकत कर कर उससे बात करने लगे। फिर मैं सर से रिक्वेस्ट किया कि सर लड़की है जाने दीजिए, कोई गलती हो गई, लर्निंग है। फिर भी वो समझ नहीं रहे थे और मेरे को भी वो उल्टा सीधा बोलने लगे। फिर मैं उनका पैर पकड़ा और उनसे माफ़ी मांगकर फिर यहाँ आ गया सर, इसके कारण लेट हो गया सर। यही बात है ना? हाँ सर, बस यही बात है और कोई दूसरा बात नहीं है। कि एम्बुलेंस में वही पुलिस इंस्पेक्टर होता है जिसे गोपन ने मारा होता है। फिर वो पूछते हैं क्या सर आपका कोई कंप्लेन है? वो जवाब देता है नहीं सर मेरा कोई कंप्लेन नहीं है। तो गोपन बोलते हैं सर अगर आपको यकीन है तो मैं आपसे भी पैर पकड़ माफ़ी मांग लेता हूँ। इसी मैडम अधिकारी से वो मिलते हैं और बोलते हैं कि मैडम मैं यहाँ खेती करने आया हूँ, मैं यहाँ हरे भरे खेत को भला इंडस्ट्री कैसे लगाऊंगा, और वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में मुदलाकोट्टा बटालियन उन्हें बोलता है कि इस गाँव में हम लोगों की इजाज़त के बजाय कोई पत्ता भी नहीं गिरता और तुम यहाँ खेती करने आ गए। फिर हम देखते हैं कि गोपन मथाई के घर पे उसकी बहू के साथ बात कर रहा होता है। फिर देखते हैं कि वह मथाई के वकील से मिलता है और वो वकील समझता। फिर मथाई उसके आइडिया से काफ़ी प्रभावित होता है और उसे रहने के लिए घर दे देता है जो उसके फार्म हाउस के पास होता है, वहीं पे रहने लगता है। गोपन उस घर को देखकर काफ़ी मायूस होता है, फिर वह अंदर चला जाता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि गोपन स्नान कर रहा होता है एक तालाब में और वह काफ़ी देर बाद उस तालाब से निकलता है। फिर देखते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा पहनकर वह गेट पे बैठा रहता है। तभी वकील आता है, बोलता है कि मुझे आप अपना वकील बना लो, आपको मैं छोटी मोटी झगड़ों से बचाता रहूँगा। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि गोपन कुछ मजदूरों को लेकर नहर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा होता है। तभी मुदलाकोट्टा बटालियन आकर उसे रोकने लगता है। फिर गाँव वाले आकर भी उसे मना करने लगते हैं कि ये मत करो। फिर वहाँ बहुत ज़बरदस्त फाइट होता है और गोपन सबको मार मार कर भगा देता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे वह पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वह बोलता है कि कृषि अधिकारी मैडम बुलाई है आपको। फिर गोपन वहाँ जाता है और बोलता है कि मैडम मेरे छोटे छोटे मछली शहर से यहाँ के लिए निकल चुके हैं, वो मर जाएंगे, मैं क्या करूँगा, मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो गया। फिर भी वो मैडम नहीं मानती है, तो गुस्से में गोपन उन्हें बोलने लगता है कि वहाँ तो खेती होकर रहेगा। तभी मैडम गुस्सा होकर और उठकर बोलती है कि चलो निकलो यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि गोपन कुमार जी के आश्रम में जाता है, वही कृषि मैडम अधिकारी के साथ मिलकर बात करने के लिए। फिर वो कुमार जी समझाते कि अच्छे नियत से करोगे तो कुछ भी होगा।
फिर गोपन को देखते हैं कि वह पंडित से मिलता है जो अच्छी बात बताता है, और हम देखते हैं कि मुखिया के घर पर जाकर मथाई के वकील उनसे बेहूदगी से बात कर रहा था। तभी गोपन जाकर उन्हें समझाता है। फिर बोलता है कि ये जो कर्ज लिए हैं एक का तिगुना मांग रहा है, तो हम कैसे दे देंगे। फिर उनकी दोनों बेटियों को देख गोपन काफी मायूस हो जाता है और बोलता है कि वो पैसा मैं चुकाऊंगा। भाई का छोटे बेटा बोलता है तू क्यों चुकाएगा, क्या तो तेरी रखेल है। तभी वो मारता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर गाँव वाले भी उससे बोलते हैं कि मारो इसको, भगाओ यहाँ। तब हम देखते हैं कि गोपन अंदर जाता है और वह अपने गुरुजी को गुरुजी को देखकर वह काफ़ी खुश होता है। मुखिया के पिता उसके गुरु होते हैं और मुखिया को समझाता है कि गुरुजी ठीक हो सकते हैं अगर हम गांव में AR रहमान सर का शो करवाए तो। फिर गोपन कुछ गाना गाता है और यह देख सब चकित हो जाते हैं और गुरुजी उठ के गाने को सुनकर एक तमाचा लगाते हैं और फिर वो सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मथाई का बड़े बेटा जो गन पॉइंट पे वकील को लिया रहता और बोलता है कि मेरे भाई को मारा, आज मैं उसका मर्डर कर दूंगा। वह मेरा ज़मीन छुड़ाने आया है या मेरे भाई को मारने आया है। अब हम देखते हैं कि गोपन कुमार जी के आश्रम में बैठकर उन लोगों से वार्तालाप कर रहा होता है कि हम AR रहमान का अगर शो इस गाँव में कराएं, क्या ऐसा हो सकता है। यह सुनकर कृषि मैडम पूरा चकित हो जाती है। तभी वह AR रहमान के असिस्टेंट को कॉल लगाते और बात करते हैं, तो सभी को विश्वास हो जाता है और उस पर भरोसा करने लगते हैं। अब समस्या रास्ते की आती है, जो मुख्य रूप से राजेंद्र नाम के व्यक्ति का ज़मीन आता है। अब उसे मनाने के लिए सब उसके पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि आपके ज़मीन के बीचों बीच हमें रास्ते चाहिए, यहाँ पे एक शो करवाना है। तो यह बात सुनकर वह बोलते हैं गोपन से कि मेरे 3 बेटियों की शादी कराना, उसके लिए यही ज़मीन है। फिर वह बोलता है कि मैं उसकी शादी कराऊंगा और वह राजेंद्र मान जाता है। अब 18.5 एकड़ का ज़मीन एक प्लॉट हो जाता है और इस तरह सब खुश हो जाते हैं और एक मस्ती का भव्य आयोजन होता है। अगले दिन देखते हैं कि मथाई गोपन से आकर बोलता है हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर गोपन बोलता है हमारा कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुआ, अभी बहुत सारे काम बाकी है। तो मथाई बोलता है मैं भी देखता हूँ कि तुम खेती कैसे करते हो। फिर वह राजेंद्र को चढ़ा देता है। इस गुस्से में आकर राजेंद्र खेत से होकर वह रास्ता नहीं जाने देता। फिर वहाँ पे गोपन आता है और राजेंद्र को बहुत पीटता है। फिर समझाता है कि देखो इससे पूरे गाँव का भला हो रहा है। तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आता है और गोपन को गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाता है, जो कि वहाँ से बहुत कहा सुनी होने के बाद उसे छोड़ देता है। और मैडम, किसी को उसके पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता, इसके लिए गोपन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो मैडम से थोड़ा फ्लर्ट करता है, फिर वहाँ से चला जाता है। आखिरकार गोपन को छोड़ दिया जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर गोपन का गोपा नाम देता है और क्रिमिनल बताता है। तभी उसी समय गोपन आता है और वह दरवाज़ा खोलता है। फिर वह गोपा वाला पोस्टर देखकर काफ़ी चौंक जाता है। फिर वह मैडम से उस समय मास्टर जी के बारे में बताता है कि मास्टर जी के ज़मीन को मथाई ने बहुत ही गैरकानूनी तरीके से हथिया लिया। यही जितना भी 18.5 एकड़ का ज़मीन का प्लॉट रखा है वह सभी किसी न किसी गरीब इंसान बेबस लाचार का लिया हुआ है। अब देखते हैं कि गोपन कुमार जी के पास जाता है और बोलता है कि कुमार जी मेरे को बचाइए, वो मुंबई से गुंडे बुलवाए हैं मेरे को मारने के लिए। तो कुमार जी बोलते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा। फिर उसके बाद वह मथाई के घर जाता है और उसे बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कहीं का नहीं रहा, मुझे मारने के लिए आपने जो गुंडे बुलाया मैं उससे डर गया। फिर कुछ देर बाद देखते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ लोग आते हैं और मथाई के घर में सीधा अंदर जाते हैं और एक एक चीज़ जो छुपा कर रखा रहता है हर चीज़ को गोपन बता देता है और वह पूरे सामान को जब्त करवा देता है। फिर वह बोलता है कि भाई तुम एक मामूली आदमी नहीं हो, तुमने इतना बड़ा काम इतनी आसानी से कर दिया, मेरा सारे ब्लैक मनी को सीज करवा दिया, मैंने ज़िंदगी में जितना अर्जित किया था आज मैंने सब कुछ गंवा दिया। फिर हम देखते हैं कि मास्टर साहब को वो मुंबई का गुंडा मारकर घर से बाहर निकाल दिया होता है और वो गोपन उन्हें आराम से बैठा कर साइड में करते। फिर वह बोलता है कि देखो भाई मैं तुमसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ, हम बैठकर बात कर सकते हैं, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जो हुआ वो भूल जाओ। फिर वहाँ पे फाइट होता है और गोपन सभी को मारकर भगा देता है वहाँ से और उस मुंबई के गुंडे को भी अधमरा कर वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और वह चला भी जाता है।
फिर हम देखते हैं कि मथाई का बेटा उस व्यक्ति को पकड़कर अंधेरे कमरे में रखा रहता है, जिसने मथाई को सुझाव दिया रहता है कि वही व्यक्ति गोपन तुम्हारा ज़मीन छुड़ा सकता है। लेकिन उसके आते ही वो उसका सारा संपत्ति, पैसा, उसके बाप, यहाँ तक कि सब उस जेल में चला गया। फिर वह बताता है कि वह कौन है। वह बोलता है कि वह बंदा आर्मी में है और वह सेलम टाउन में होने वाले ट्रेन रॉबरी में अपने पिता और अपने माता को खो चुका है, जो रॉबरी बहुत ही दर्दनाक। तभी देखते हैं कि मेदला कुट्टम बटालियन गोली मारकर उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, जिससे मथाई का बेटा पूछताछ कर रहा होता है। और फिर पुलिस स्टेशन में हम देखते हैं कि उस सभी क्रिमिनलों के बारे में बातचीत की जा रही होती है जो उस ट्रेन रॉबरी में शामिल था। और यहीं पे हमें डिटेल देखने को मिलता है कि असल में कुमार के साथ जो 4 लड़के थे वो अच्छे नहीं, बल्कि वह बहुत बुरे और क्राइम करने वाले बंदे थे, जो बार बार अलग अलग तरह के क्राइम करते थे और अंडरग्राउंड होते थे। कभी पुलिस पे हमला, तो कभी बम ब्लास्ट, तो कहीं और कुछ भी बड़ा से बड़ा प्लान में भी इन लोगों का हाथ रहता था। और यह लोग बड़ा क्राइम करने के बाद अपने आप को छुपाने के लिए कोई एक जगह तलाशते थे, फिर वहाँ छुप जाते थे। जहाँ छुपते थे वहाँ रेप क्राइम भी करते थे, वहाँ के बेटी और बच्चों को भी ये लोग नहीं छोड़ते थे, फिर वहाँ से अपने जगह को बदलते थे। अब हम देखते कि मुदला कुट्टा बटालियन AR रहमान के शो में ही उसे मारने का प्लान बनाता है कि वहाँ वो चाहे जैसे भी जाए, अंदर ही हम लोग उसे मार देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ गोपन होस्ट कर रहा होता है AR रहमान की एंट्री के लिए, और दोनों स्टेज पर आकर एक साथ बड़ी भीड़ को स्वागत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोपन उन सभी को मार रहा होता है। और हम देखते तभी कुमार सर गोपन को गन पॉइंट पर लेते हैं और बोलते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म। बट आर्मी उनके पीछे होती है और सभी को अरेस्ट कर लेती है और एक साथ सभी को जेल लेकर जाती है, और उन सब का कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम देखते हैं कि वह पुलिस अफसर बोलता है कि ट्रेन में गोपन के माता पिता का मर्डर हुआ, वह यह गोपन नहीं है। हाँ, वह यह गोपन नहीं रहता है, बल्कि यह एक अंडर कवर एजेंट रहता है और वह फिर से एक नया मिशन पे निकल गया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहानी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, यह थी आज की एक्सप्लेनेशन एरा-2 मूवी का। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट बताइए कि अगला फिल्म का कौन सा एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहेंगे मेरे इस चैनल पे।